अपन ने कल है ना डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा आपने, उसके बारे में है ना पढ़ा अपन ने क्या क्या, किस प्रकार से काम करता है ना, फंक्शन पढ़ लिया अपन ने इसका ना। और इसके है ना ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन है ना इसमें, एलिमेंट्री का मतलब बताया था मैंने, आहनाल। आहनाल का मतलब होता है माउथ से स्टार्ट हो गया एनाल के नाल तक। और एसेसरी ऑर्गन में बताया था मैंने आपको, टंग बताई थी, लीवर बताई थी, गोल ब्लेडर बताया था, पेनक्रियाज बताया था। ये क्या है, सहायक ऑर्गन है। ये पाचन कराने में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। तो आज अपने अपना टॉपिक क्या रहेगा, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के है ना फंक्शन चल रहा है। फंक्शन के अंदर कौन सी ऑब्जर्वेशन है ना, मैंने बताया था ना लास्ट में, ब्लड वेसल्स और लिम्फ नोड है ना। डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में कौन सी हेडिंग चल रही थी अपनी, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन। तो दूसरा फंक्शन कौन सा था अपना, ऑब्जर्प्शन होना। ऑब्जर्प्शन होना, ऑब्जर्प्शन का मतलब क्या होता है, अवशोषण करना। यानी कि पाच जो अपना भोजन लेते हैं ना अपन, उसका ना अवशोषण किस प्रकार से होता है। एक तो होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा अवशोषण, अवशोषण यानी कि एक तो होता है किससे, ब्लड वेसल्स से, ब्लड वेसल्स। और एक होता है लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड मैं जब पढ़ाऊंगा ना, जब बता दूंगा कि किस अपनी बॉडी में कहाँ कहाँ ज्यादा पाया जाता है ना। ये भी है ना ब्लड वेसल्स का ही एक प्रारूप है, लिम्फ नोड। इसके थ्रू भी अपना क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। और ब्लड ब्लड वेसल्स की वजह से भी। तो अब अपन डालो नोट में, कोई इंपोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ा देता हूँ ना आपको, ये बता देता हूँ आपको, तो नोट डाल लेना। सबसे ज्यादा, सबसे मेजर डाइजेस्टिव कहाँ होता है ना, तो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत किसमें होता है, सबसे ज्यादा पाचन होता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में भी है ना, छोटी आंत के तीन, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, तीन पार्ट होते हैं। जैसे अपन छोटी आंत पढ़ेंगे ना, तो वैसे वैसे मैं बता दूंगा आपको। तो इसमें छोटी आंत में कौन सा, डेडुनम में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा पाचन होता है डेडुनम में। और किसमें, छोटी आंत में। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। स्टोमक में भी नहीं होता, अमाशय में भी नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, छोटी आंत में। और कौन से पार्ट में होता है, डेडुनम पार्ट में, है ना। अब पढ़ते हैं अपन क्या, विटामिन B12 आती है ना अपनी, विटामिन B12। अब विटामिन 12 का कहाँ ऑब्जर्प्शन होता है, विटामिन 12 कहाँ ऑब्जर्प्शन होता है इसका, इलियम में। ये भी किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, जैसे ना विटामिन B12 का सबसे ज्यादा ऑब्जर्प्शन कहाँ होता है, यानी कि ऑब्जर्प्शन कहाँ होता है, तो इलियम में। या पाचन कहाँ होता है, तो इलियम में, है ना। तो इसका पाचन कहाँ होता है, इलियम में। और आयरन, आयरन और कैल्शियम, क्या, कैल्शियम, कैल्शियम का और आयरन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, डुोडेनम में। और सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आयरन और कैल्शियम का कहाँ होता है, डुोडेनम में। विटामिन B12 का इलियम में। तो ये आपको ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आयरन का पूछ लिया, कैल्शियम का पूछ लिया, विटामिन B12 का पूछ लिया, कहाँ कहाँ इनका ऑब्जेक्शन होते हैं। तो अब आयरन के बारे में बात करते हैं। आयरन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में।
जो अपन है ना पालक के, आयरन सबसे ज्यादा किस में होता है ना, किसमें पाया जाता है? एक तो अपने है ना गुड़ में, और एक किस में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, यानी कि पालक, हरी सब्जियों में है ना, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, और किसमें? एक गुड़ में है ना, जेगरी। एक किस में पाया जाता है? गुड़ में और हरी सब्जियों में। सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में और गुड़ में। तो ये क्या है? आयरन के बारे में। अब आयरन कौन सी फॉर्म में लेते हैं अपन खाते हैं जब? ये अपन लिखते हैं हम। तो अब पढ़ेंगे अपन क्या? आयरन। आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? एक तो ग्रीन यानी कि हरी सब्जियों में, और कहाँ? गुड़ में। अब पढ़ते हैं आयरन कौन सी फॉर्म में लेते हैं अपन खाते हैं ना आयरन को, तो कौन सी फॉर्म में लेते हैं? तो आयरन है ना, डाइट में कौन कौन सी फॉर्म में लेते हैं आयरन को अपन? डाइट में। आयरन मैंने बताया था ना आपको, प्रोटीन। प्रोटीन अपन लेते हैं ना, कौन सी फॉर्म में टूटती है? एमिनो एसिड में। जिस प्रकार अपन डाइट में है ना आयरन कौन सी फॉर्म में लेते हैं? फेरस में। आयरन कौन सी फॉर्म में लेते हैं अपन? फेरिक एसिड में। फेरिक एसिड में है ना, फेरिक एसिड, फेरिक एसिड में लेते हैं डाइट में। और वो किसकी वजह से टूटता है फिर? एचसीएल होता है ना अपने हार्मोन। हार्मोन क्या है? एंजाइम। एसिड होता है, ये भी एचसीएल है ना। ये बताऊंगा मैं स्टोमक में कहाँ से निकलता है, कौन सी ग्लैंड निकालती है इसको। तो स्टोमक पढ़ेंगे ना अपन, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये एचसीएल कौन सी फॉर्म में टूटता है, तोड़ता है इसको? फेरस में। फिर ये क्या करता है? ऑब्जर्वेबल होता है। क्या होता है? ऑब्जर्व यानी अवशोषण होता है। अवशोषण कौन सी फॉर्म में होगा? फेरस में। तो लिखो ना, कौन सी फॉर्म में टूटेगा? फेरस में। H3 इसको F2 बोलते हैं। तो फेरस में है ना, फेरस में, फेरस में टूटेगा ना। और ऑब्जर्व भी फेरस में होगा। किसमें होगा? ऑब्जर्वेबल फेरस में। तो इधर लिख लेना, अवशोषण। अवशोषण किसमें होगा? फेरस में। डाइट में कौन सी? फेरिक एसिड में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आयरन डाइट में कौन सी फॉर्म में लेते हैं अपन? फेरिक एसिड में। ऑब्जर्वेशन किस फॉर्म में होता है? फेरस में। अब स्टोर किस में होता है? ट्रांस, और वो ब्लड में किस प्रकार से ट्रांसफर होता है, कौन सी फॉर्म में होता है ना, ये वो पढ़ेंगे अपन आयरन के बारे में। तो इसका स्टोरेज कहाँ होता है? लीवर में। कौन सी फॉर्म में होता है? फेरिटिन में। ये याद रखना आप। स्टोरेज, स्टोरेज यानी इकट्ठा होना है। तो कौन सी फॉर्म में होता है? फेरिटिन में। फेरिटिन में। कौन सी फॉर्म में? फेरिटिन में। और कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में। स्टोरेज या स्टोर, स्टोरेज में स्टोर, स्टोर, स्टोर कहाँ होता है? स्टोर या स्टोरेज कुछ भी लिख लेना आप, है ना। स्टोरेज निकल लो इसको आप। तो फेरिटिन लीवर में है ना। आयरन कौन सी फॉर्म में और कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। अब दूसरा क्या है?
ट्रांसफेरिन, ट्रांस ट्रांसफेरिन है ना, ट्रांसफेरिन का मतलब होता है ट्रांसफर होना। किस पर, कौन सी फॉर्म में ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर कौन सी फॉर्म में होता है? ट्रांसफेरिन में, ट्रांसफेरिन फेरिन में स्टोरेज, आयरन का स्टोरेज कौन सी फॉर्म में होता है? फेरिटिन में। और कहाँ होता है? लीवर में। और ट्रांसफर कौन सी फॉर्म में होता है? ट्रांसफेरिन में। तो ये क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ये याद रखना। अब पढ़ेंगे अपन एक एक करके और ऑर्गन के बारे में, है ना, अंगों के बारे में। डाइजेस्टिव, मैंने अब डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन करवाने हैं ना, और आगे भी अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन आएंगे, जैसे एक एक करके अपन पढ़ेंगे उनको ना। अब पढ़ते हैं अपन एलिमेंट्री ऑर्गन। एलिमेंट्री ऑर्गन की हेडिंग डालो, है ना। उसमें पढ़ेंगे अपन क्या? एलिमेंट्री ऑर्गन, यानी कि हार्नाल, है ना, एलिमेंट्री ऑर्गन या केनाल। तो हार्नाल है ना, हार्नाल। अब मैंने क्या पढ़ाया था पहले? इसमें क्या बताया था? सॉरी, इसमें क्या बताया था पहला? माउथ। तो अपन माउथ के बारे में पढ़ते हैं। माउथ को दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपन? ओरल केविटी, मुंह बुआ। केविटी का मतलब होता है बुआ, ओरल केविटी। इसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा, है ना, मुख गुहा। केविटी मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह होती है ना, उसको केविटी बोला जाता है। तो माउथ, माउथ का दूसरा नाम क्या है? ओरल केविटी। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मुख गुहा, है ना। अब इसमें क्या आता है माउथ में? टीथ। फर्स्ट पे अपन पढ़ेंगे टीथ, फिर टंग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पे क्या आएगा? टीथ, है ना। अडल्ट में तो कितने होते हैं टीथ? 32। और चाइल्ड में, अडल्ट यानी वयस्क या जवान, वयस्क। और इसका बच्चे, बच्चों में ना, चाइल्ड को बच्चों में, बच्चों में कितने होते हैं? 20। अब टीथ है ना, टीथ, टीथ का है ना, टीथ कहाँ से बनते हैं? जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस टाइम पे टीथ नहीं होते। टीथ मैंने आपको हार्ट में बताया था कि जब मादा के पेट में बच्चा होता है ना, तो उसमें है ना 3 लेयर चलती है, मेजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेजोडर्म से किसका? हार्ट का निर्माण हुआ। अब टीथ का निर्माण किस किस लेयर से होता है? ये भी लिखो आप, है ना। टीथ किससे बनते हैं? उत्पत्ति, टीथ की उत्पत्ति किससे होती है? टीथ की मेजोडर्म लेयर से। ये मैंने आपको हार्ट में बताया, मेजोडर्म परत से, है ना। टीथ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मेजोडर्म से। और अडल्ट में कितने होते हैं? 32 होते हैं। चाइल्ड में कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब अपन इनके ना सूत्र भी पढ़ेंगे टीथ के बारे में, क्या क्या, कितने टाइप के टीथ होते हैं, वो एक एक करके अब पढ़ते हैं अपन, है ना। तो अपन अब टीथ के टाइप्स पढ़ते हैं ना। तो टीथ कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के, यानी 4 प्रकार, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के। कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार में कौन कौन से आते हैं? इंसिजर आता है, केनाइन आता है, प्रीमोलार आता है, मोलार आता है। इंसिजर का क्या काम है? इंसिजर का है काटने का काम। जैसे नुकीले नहीं होते क्या अपने 4 दांत, वो वाले। जैसे
अपन नहीं बोलते कुत्ते के नेस है ये, उन्हीं को बोलते हैं इंसिजर। और कैनाइन किसको बोलते हैं? जो अपने चार दांत है ना, वो चीरने का काम करता है। और कैनाइन है ना, कैनाइन, वो तो चीरने का काम करते हैं। और इंसिजर होता है ना, इंसिजर, वो होता है काटने का काम। उसका होता है काटने का काम। तो अपन पहला कौन सा टाइप है? इंसिजर। इन सी सर, इंसिजर है ना, पहला कौन सा है? इंसिजर। दूसरा टाइप कौन सा है अपना? कैनाइन। तीसरा कौन सा है? प्रीमोलार। चौथा कौन सा है? मोलार। पहला कौन सा है? इंसिजर। दूसरा कौन सा है? कैनाइन, है ना। और तीसरा कौन सा है? प्रीमोलार। और चौथा कौन सा है? मोलार। इंसाइजर, काटना। अभी तो मैं डायग्राम बना के फिर बताऊंगा आपको टीथ किस प्रकार से होता है ना। कैनाइन, कैनाइन, इसका मतलब क्या होता है? चीरना। प्रीमोलार, प्रीमोलार। चौथा कौन सा है? मोलार। तो ये अपने चार दांत है: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ये काटने का काम करता है, ये चीरने का काम करता है। अब अपन पढ़ते हैं टीथ के बारे में। फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले। चाइल्ड में कौन सा फॉर्मूला होता है? अब पढ़ते हैं अपन टीथ का फॉर्मूला ना। टीथ ऑफ फॉर्मूला, सॉरी, फॉर्मूला ऑफ टीथ। फॉर्मूला ऑफ टीथ, दांतों के सूत्र। दांतों के सूत्र। तो चाइल्ड में कौन सा होता है? बच्चों में है ना, बच्चों में है ना, प्रीमोलार टीथ नहीं होता। बच्चों में है ना, कौन सा टीथ नहीं पाया जाता? प्रीमोलार। तो 2102 इंटू 2, 2102। ये कौन सा है? इंसीजर। ये कौन सा है? कैनाइन। ये कौन सा है? प्रीमोलार। ये कौन सा है? मोलार। आईसीपीएम, आईसीपीएम। दो, तीन, प्रीमोलार होता नहीं है बच्चों में, और मोलार दो होता है। तो दो, तो कितने हुए? तीन और दो, पांच। तो इधर से इंटू करेंगे ना, दो से, तो कितने हो गए इधर? 10। फिर इधर आ जाओ नीचे, दो, एक, जीरो, फिर ये भी कितने हुए? पांच। दो से इंटू करेंगे तो 10, तो ये 20 होते हैं फिर। ये फॉर्मूला है। अब अडल्ट का फॉर्मूला, उसके अंदर है ना, प्रीमोलार टीथ होता है। किसमें? अडल्ट में। एक, दो, तीन, यानी 21 23, इसमें 21 जीरो, ऐसे याद कर लो ना। 21 23 इंटू दो से, दो, एक, तीन, तो पांच, तीन, आठ, आठ दूनी 16। फिर इधर भी आठ है, आठ दूनी 16, 16 16 32 होते हैं। अब इनके बारे में ना अपन डिजिट पोर्शन में पढ़ेंगे, टीथ का डायग्राम बना के। और वो अपन है ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टीथ में कौन ब्लड सप्लाई करती है, इसमें हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है, फास्फोरस का बना होता है, किसका बना होता है, ये सब अपन है ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये टीथ के फॉर्मूले हैं दोनों। अडल्ट, ये चाइल्ड का है, अडल्ट का है। अडल्ट में प्रीमोलार टीथ होता है, और चाइल्ड में प्रीमोलार टीथ नहीं होता। 2102 होता है, 2123 होता है ना।
तो ये अपन नेक्स्ट आप मेरे को कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। कल है ना अपन माउथ के बारे में ना टीथ तो कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन है ना टंग के बारे में पढ़ेंगे कल। और ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।